SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। इमली चट्टी के एक होटल में लगी भयंकर आग, छत से कूदे कई अतिथि। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नॉमिनेशन के 5वें दिन 74 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। 8 मेयर, 4 डिप्टी मेयर और 61 पार्षद पद के लिए ठोका ताल। और G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्र अध्यक्षों को भेजी जाएगी मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की रात मुजफ्फरपुर के एक होटल में भयंकर आग लग गई। होटल में ठहरे लोगों ने छत से कूदकर जान बचाई। कई गेस्ट को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 3 घंटों तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इमली चट्टी के होटल संस्कार में मंगलवार की रात करीब 8:45 बजे भीषण आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर के बोलबम गारमेंट से शुरू हुई आग कुछ ही देर में भयंकर रूप ले ली। पूरे होटल में धुआं भर गया। 26 कमरों में ठहरे 45 लोग बुरी तरह फंस गए। आग बुझाने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किया। इस बीच तीसरे माले पर फंसे दवा कंपनी के स्टाफ धीरज होटल की छत से एक मॉल की छत पर कूद गए। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कूदकर बाहर निकलने वाले कई लोग जख्मी हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस दुकान में आग लगी थी वह जेल चौक के रहने वाले राम विनोद झा की है। उनके मुताबिक 60 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है। संस्कार होटल के कमरा नंबर 101 में ठहरे दवा कंपनी के रीजनल मैनेजर किशोर कुणाल ने बताया कि होटल के कमरे में धुआं भरने के बाद जान बचाकर लोग छत पर भागने लगे। इस दौरान गिरने से कई लोग जख्मी भी हो गए। दवा कंपनी के इंचार्ज गुलरेज का सिर फट गया। फायरमैन कृष्णा ने दिलेरी दिखाते हुए होटल में फंसे 1 दर्जन से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। छत से कूदने वाली दवा कंपनी का स्टाफ धीरज का पैर टूटा हुआ मॉल के छत पर ही पड़ा मिला। कृष्णा ने अपने कंधे पर लाद कर लोहे की सीढ़ी से नीचे उतारा। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही गई है।
लोग अभी 40 मिनट पहले यहाँ पर चाय पी रहे थे और 40 मिनट पहले चाय पी रहे थे तो देखिए धुआं निकल रहा है। तो हमारे साथ हमारे वार्ड पार्षद बबलू जी थे, इनको कहा कि आप फोन लगाइए फायर ब्रिगेड को और जल्दी से आ जाए। अब फोन लगाया, लगभग 20 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँचा है और बहुत ज़्यादा लगभग कपड़ा का दुकान तो पूरा जलिए गया, लेकिन ऊपर में गेस्ट बहुत लोग फंसे हुए हैं। ये होटल संस्कार है। इसमें तो बहुत होते हैं, लगभग 50-60, लेकिन हमको जैसे मालूम है बता रहा था लोग कि लगभग 25-30 ऊपर में फंसे हुए हैं। जी हाँ, विशाल मेगा मार्ट के बगल में है होटल संस्कार। जी, आग भी भीषण है, बहुत भीषण आग। हम लोग यहाँ पर लगभग 1 घंटा से हैं, 1 घंटा से हैं और लगभग 40-45 मिनट पहले आग पकड़ा है। कितनी फायर की गाड़ी आई है अभी तक पहले छोटी गाड़ी आई, उसके बाद बड़ी गाड़ी आई। पहले जब आग जब पूरा भीषण पकड़ा हुआ था तब पहले छोटी गाड़ी आई, उसके बाद फिर दोबारा जो है फिर बड़ी गाड़ी सब आना शुरू हुआ। पहले फोन किए हमारे बबलू भाई, जो जल्दी से यहाँ पहुँचा गाड़ी, हम लोगों ने जल्दी फोन करवाया यहाँ पे, इसलिए कि आग से हम लोग लग रहा था जैसे चाय पी रहे थे, लग रहा था कि हम लोग को धुआं लग रहा है। बस आज ही सुबह आए थे। अच्छा, क्या हुआ था अचानक बस धुआं, एहसास हुआ कि कुछ धुआं लग रहा है। दरवाज़ा खोला देगा, पूरा चारों तरफ धुआं भरा हुआ था। अच्छा, तो कैसे निकले उसमें से? बस निकले किसी तरह से, मतलब कि हाँ कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, तो कुछ आवाज़ आई कि छत पर भागिए, तो छत की तरफ गए, तो छत की तरफ ऊपर में गए 2 फ्लोर तक, लेकिन लगता है कि उसके फिर सीढ़ी नहीं मिला, कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर लौट के आए तो फिर एक दिमाग लगाया कि चलिए नीचे की तरफ, पीछे की तरफ भागते हैं, चूँकि हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं। तो वही उतर के फिर पीछे की तरफ किसी तरह गिरते पड़ते हुए सीढ़ी से हम गिर गए, तो सर फूटा। और कितने लोग? और भी गेस्ट? और आई थिंक कि कई लोग थे, हमको मेरे सामने तो 2-3 लोग थे, बेचारे गिर गए। और वो ये चिल्लाते हुए कि हम नहीं निकल पाएंगे, ये बोल के गिर गए। हालांकि गेस्ट होंगे उसमें, आई थिंक ये तो हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम सेकंड फ्लोर पर थे, तो जो मैनेजर साहब हैं जो वही बता सकते हैं। लेकिन हम आई थिंक के सेकंड फ्लोर पर तो सब रूम भरा ही हुआ था। वो गेटे पर बैठे थे, तो गेट पर से जेना एने शंखा करे तो ओझा जी रहबे कलथिन। तो हम कहली ओझा जी रहुआ बंद काहे बंद करे थी, तो हम जाए थी, तो हम एने चलैली है, ताले बंद करके चल गलन। आ वो कम से कम टावर पर गेल हो जान, भाई आग लाग गेल, तो हम एम्हर से जाए थी, तो ड्राइवर कहते हो बाबा एने धुआं आई था, तब हम लगली हल्ला करे, तो ओझा जी के घर में आग लागल है, फोन करे जाऊ ओझा जी के। ताले तो धुआं से एकदम भर गेल, हमरा गैस आ गेल है, फिर सब गेट खोल देली, पीछे आगे सब खोल देली, से कस्टमर से कंटिन्यू निकल रहते हैं। जी हाँ, मैं होटल के चौकीदार है। कितना गेस्ट है उसमें? गेस्ट कितना है? गेस्ट है रूम सब में बहुत है। कितना? अभी सब लोग निकलल है। निकल गए। हाँ, आज 1-2 है ना, 3rd फ्लोर पर है। हाँ, छत पर ना है धुआं। आग कैसे लगा है, कुछ पता चला है? आग शॉर्ट कट से हुआ, ओझा जी कपड़ा वाला दुकान है ना, वो कपड़ा वाला दुकान से लगल है। शॉर्ट सर्किट से? हाँ, वो कपड़ा वाला दुकान से लगल है, दूसरा कहाँ से ना। हमरा इन्हें तो हम भर आते अपने लाइन देखते रही, तो इनको हमरा शॉर्ट लगी ना, तो हम तुरंत अपन लाइन काट दिले। मुजफ्फरपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी के निर्माण योजनाओं में तालमेल का अभाव और अभियंताओं की अदूरदर्शिता शहरवासियों पर भारी पड़ रही है। निर्माण कंपनी ने साल भर में एक प्रोजेक्ट पर सड़क की 3 बार खुदाई कर दी, जिससे शहरवासी इन बारिश के दिनों में काफी परेशान हैं। चुका है हम लोगों का, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2 कस्टमर आते हैं तो गिर पड़ जाते हैं, इसलिए कस्टमर आना बंद कर दिए हैं। 1 हफ्ता से ये परेशानी हम लोग भयंकर रूप से झेल रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई शिकायत का कोई निवारण आज तक नहीं हो चुका है। अब क्या करें क्या नहीं करें, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ परेशानी क्या हो रही है? परेशानी चलने फिरने में दिक्कत है। चारों तब गड्ढा उड्ढा खोद कर रख दिया गया, हर जगह पानी जमा होने लगता है, कस्टमर कोई भी आते गिर पड़ जाते हैं। अभी इस मोहल्ले में कितना वर्षीय लाइन का काम हो चुका है? इसमें काम कहाँ कुछ हुआ है, बस आधा अधूरा काम होता है फिर छोड़ देता है। पूरा काम कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। जी, ये अभी कितना दिन से काम बंद है यहाँ? 1 हफ्ता हो गया काम बंद हुए। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कहाँ, बोला हाँ हो रहा है, आते हैं नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं बस। फिर थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया फिर चल दिए। 6 दिन 7 दिन पहले खून खान के चले गए। चलने के बाद इसमें छोटा छोटा बच्चा लोग आ रहा है, नाली खोद दिए छोड़ दिए, बच्चा सा गिर रहा, अभी मोटरसाइकिल से एक आदमी गिर गए हैं।
कोई नहीं रिस्पॉन्स है। बरसात का समय है, एकदम गड्ढा गुड्ढी करके छोड़ छाड़ के चले गए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट हो रहा है, बाहर में गड्ढा भरा हुआ, पानी लगा हुआ है, नाला निकासी का कोई इसमें काम नहीं हो रहा है। अभी कितना बार इस रोड में काम हो चुका है? काम ये दूसरा बार हो रहा है, लेकिन कोई इतनी सफाइया नहीं है। अभी कितना दिन से काम बंद है? 1 हफ्ता से काम बंद है। ऐसे ही पर रोड खोल के रखा हुआ? ऐसे ही खुला हुआ पड़ा हुआ है। तो डर भी होगा? डर सब लोग का डर है। रात बिरात में लोग सोच समझ के चलता है। अभी फिलहाल अभी तुरंत 2 घंटा पहले यहाँ लोग गिर गया है। आगे में देखिए गड्ढा कितना किया हुआ, गड्ढा को भी ले लीजिए एक बार। मुजफ्फरपुर के बोचा के कुछ स्कूलों में छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर मिड डे मील में फर्जी बाड़े का खेल चल रहा है। इसके खुलासे के बाद एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बोचा के वीडियो आरसीओ को जांच का आदेश दे दिया है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि कुछ विद्यालयों में उपस्थिति में फर्जीवाड़ा देखने को मिला। जब जांच टीम वहां पहुंची तो छात्रों की उपस्थिति बेहद कम थी, पर मिड डे मील के लिए छात्रों की उपस्थिति अधिक दिखाई जा रही थी। ज़्यादा संख्या दिखाकर छात्रों की जो उसमें हम अंचलाधिकारी और वीडियो दोनों को संयुक्त जांच दिए हुए हैं। जांच के बाद प्रतिवेदन के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। होमगार्ड से अग्निशमन सेवा के डीआईजी अरविंद कुमार ठाकुर ने बताया कि मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में होमगार्ड के जवानों की बहाली होगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। जवानों को स्मार्ट होमगार्ड बनाया जाएगा ताकि विधि व्यवस्था को और भी चुस्त दुरुस्त से निपटा जा सके। बुधवार को मुजफ्फरपुर आगमन पर सिकंदरपुर प्रशिक्षण केंद्र और समादेष्टा कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार से भी यहां जवानों के विकास के लिए विशेष अनुरोध किया गया है। बुनियादी प्रशिक्षण 157 पुरुष एवं 35 महिला निरीक्षकों का ट्रेन आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। आज का कार्यक्रम जो है यहाँ बुनियादी प्रशिक्षण चल रहा है, उसी का निरीक्षण करने आए थे। जो हमारे प्रशिक्षु जो है कैसा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और एक्स आर्मी अफसर के द्वारा जो है ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है। तो ट्रेनिंग में अंतर दिखना चाहिए, वो हमको दिखा और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को हमने जो है विस्तार पूर्वक वहाँ मंच से सभी प्रशिक्षुओं को बता दिया, परेड कमांडर को बता दिया है। मेरा यही शौक़ है जो हमारे होमगार्ड के जवान जहाँ खड़ा रहें यूनिफॉर्म पहन के तो अलग दिखें, स्मार्ट दिखें और शान से वर्दी पहने। यही मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है और ये तो लगातार सिलसिला जारी रहेगा। बुनियादी प्रशिक्षण अभी ये ख़त्म होगा, दूसरा टीम आएगा, लेकिन ये प्रशिक्षण केंद्र जो है हमेशा प्रशिक्षुओं से भरा हुआ मिलेगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जीवछ कॉलेज के छात्रों का भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मेहसी के बकरी पंचायत के मुखिया शैलेश कुमार ने अनशन पर बैठे छात्रों को माला पहनाकर उनकी मांगों को जायज बताया। छात्र नेताओं ने फिर कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी अनशन जारी रहेगा। दूसरा दिन है हम लोग का मांग भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रिंसिपल के विरुद्ध है कि हमारे प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा जिनके द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जो कहने के बात ही नहीं है कि आप भी देख सकते हैं। महिला शौचालय जिनमें बहुत ही घटिया काम हुआ है। जो पहले जो शौचालय बना था उसी की टंकी पे 6 ईंटा जोड़ के शौचालय बनाया गया। दूसरा है कि महिला कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, उसके बाद बॉय कॉमन रूम और 2014 से जाति प्रमाण पत्र के लिए भी छात्रों को बहुत परेशान किया जाता है। जो दबाया जाता है कि ये नहीं है तो 250 रुपया दो तो 300 दो तो 500 दो, दलाल का यहाँ अड्डा हो गया है। ये सब प्राचार्य महोदय का देन है। प्राचार्य महोदय का देन है कि दलालों के यहाँ अड्डा बना दिए हैं। इतना बड़ा कंप्लेन करने पर कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग का यही मांग है कि प्रशासन की पति महोदय से कि जल्द से जल्द इस प्रिंसिपल को यहाँ से हटाएँ और नए अस्थायी प्रिंसिपल यहाँ पे कि छात्रों का यहाँ पे बहुत ही उत्साह देखे और सही काम के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम देखे हैं शौचालय बना हुआ है, उसके बगल में बहुत सा जंगल टाइप का लगा हुआ है
वहाँ पर मतलब बच्चा बच्ची जा भी नहीं सकता है शौचालय में। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही खराब है। इससे अच्छा व्यवस्था 20 साल पहले था। यहाँ पे आप ग्राउंड में देख सकते हैं पूरे जंगल का व्यवस्था, पूरा जंगल हो गया है, जो इसमें बच्चे कभी खेला करते थे, हम देखे हुए हैं। हमारे गांव के भी बच्चे आते हैं इस स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि वहाँ का व्यवस्था अच्छा नहीं है। इसका टोटल जिम्मेवारी प्रिंसिपल का है। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा बच्चा आगे बढ़ सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जब तक व्यवस्था अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ से होगा। यहाँ पे कोई ना लैब का व्यवस्था है, कोई चीज़ का अच्छा सा व्यवस्था नहीं है। सिर्फ नाम के लिए सिर्फ नाम लिखाता है और बच्चे चले जाते हैं ना। यहाँ पे कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। क्लास भी नहीं होता है। कौन टीचर है, क्या है, कब आता है, कब जाता है, इन लोगों को कोई पता नहीं चलता है। शिकायत हम लोगों का पंचायत में मिला तो हम यहाँ पे आए हैं। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन बुधवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम के 74 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें 8 मेयर और 4 डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी भी शामिल है। पार्षद पद के लिए अब तक 91 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। बुधवार को पर्चा दाखिल करने वालों में वार्ड 1 से संजीव रजक, वार्ड 1 से ही प्रकाश कुमार, वार्ड 1 से ही उमेश कुमार गुप्ता, वार्ड 2 से गायत्री चौधरी, वार्ड 3 से उमाकांत कुमार और वार्ड 3 से ही मोहम्मद दिलशाद, वार्ड 4 से अबुल हसन, वार्ड 5 से सीमा कुमारी और रहमतुल्ला, वार्ड 6 से मोहम्मद जावेद अख्तर, वार्ड 7 से सीता कुमारी और सुनीता देवी, वार्ड 8 से चित्रा सहनी, वार्ड 9 से अश्विनी कुमार, वार्ड 10 से अभिमन्यु कुमार, वार्ड 11 से मीरा देवी और प्रमीला देवी, वार्ड 12 से मुन्नी देवी, शहनाज खातून, वार्ड 12 से ही ममता कुमारी, वार्ड 13 से सुनीता भारती, वार्ड 14 से रतन शर्मा और सुरेश कुमार चौधरी, वार्ड 17 से मंगल सहनी, वार्ड 18 से लक्ष्मी कुमारी और सुषमा तिवारी, वार्ड 19 से कपिला देवी, निर्मला देवी, संजना भारती, वार्ड 20 से महेश महतो, वार्ड 21 से राम नरेश प्रसाद, वार्ड 22 से वर्षा सिंह, वार्ड 22 से ही विक्रम कुमार, वार्ड 23 से कन्हैया कुमार, वार्ड 24 से शीला देवी और ललिता देवी, वार्ड 25 से पंकज कुमार, वार्ड 28 से राजीव कुमार, वार्ड 29 से सनत कुमार, वार्ड 31 से रूपम कुमारी, वार्ड 32 से गीता देवी और मीना देवी, वार्ड 34 से सविता कुमारी, अंजलि कुमारी, नूतन राय और मोमिना खातून, वार्ड 35 से ज्योति देवी और सरिता सिंह। इधर मेयर पद के लिए बुधवार को वार्ड 3 के पार्षद और 6 महीने तक मुजफ्फरपुर के मेयर रहे राकेश कुमार पिंटू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही वार्ड 1 के पार्षद और 4.5 साल तक शहर के मेयर रहे सुरेश कुमार ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। इसके अलावे राजद नेता विकास कुमार, वसीम अहमद मुन्ना ने भी मेयर पद के लिए नॉमिनेशन किया। इसके अलावे भाजपा नेता भगवान लाल महतो, निर्मला देवी, जितेंद्र कुमार और सूरज महतो ने भी पर्चा दाखिल किया। जनता के सेवा के लिए मैं फिर से नामांकन किया हूं मेयर पद के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा। जनता पूरी तरह से मेरे पक्ष में है और वो चाह रही है कि हम जीते। जनता जो बिहार सरकार का ये फैसला हमारे चलते आया था कि भाई पूरे बिहार में ये डायरेक्ट जनता मालिक रहेगी, क्योंकि 3 बड़े विश्वास हम पर आया था। इसलिए जो है सो ये बहुत स्वागत कदम है और अब बढ़िया काम होगा। यदि जनता हमको चुनती है, अपना विश्वास और अपना भरोसा जनता हम पर व्यक्त करती है, तो सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर में जो यहाँ का जो जल जमाव की समस्या है, सभी मतलब कि पूरे मुजफ्फरपुर में कहीं भी रहने लायक नहीं है, कोई गली ऐसा नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ जल जमाव की समस्या नहीं है। सबसे पहले जल जमाव की समस्या को अस्थायी निदान करने की वो हमारा पहल ये रहेगा। इस शहर की दुर्दशा जो है, शहर की नारकीय स्थिति जो है, शहर की जनता टैक्स दे रही है लेकिन उस सुविधा नहीं मिल रही है, ये सारी समस्याएं हैं जो लोग जनता यहाँ की झेल रही है। जनता बहुत परेशान है।
और आक्रोशित भी है। मैं निर्मला साहू यहाँ की मेयर प्रत्याशी हूँ और मेरा सर्वप्रथम यहाँ जो मुद्दा रहेगा, मेरा शहर स्वच्छ सुंदर कैसे हो, इसी की रणनीति के तहत मैं आगे कार्य करूँगी और मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ मुद्दा यही रहेगा कि जो नगर निगम में भ्रष्टाचार लोग जो बैठे हुए हैं, जो चला रहे थे, जो 5 साल में तीन बार मेयर को चुनाव हो गया है ना, आशीर्वाद मिलेगा तो जाने के बाद ये जो चीज़ ख़त्म तो करवे करेंगे। चुनाव में केवल एक ही मुद्दा है, विकास। जो मुजफ्फरपुर शहर विगत 20 सालों से खेल का मैदान बना हुआ है और जनता फुटबॉल बनी हुई है और 2 टीमें बनी हुई है, जो कभी जनता को इस पोस्ट से उस पोस्ट, उस पोस्ट से उस पोस्ट मार रही है। तो इस बार पूरा खेल का मैदान पलट गया है। इस बार जनता टीम मेटर और जनता राइस सिंडिकेट होगा। सवाल यहाँ ये है कि मुजफ्फरपुर तो अभी तक 2014 से लेकर के अभी तक रिमोट पर ही चला है और तो हम लोग रिमोट के प्रत्याशी नहीं है, ज़मीन से ऊपर आए हैं और ज़मीन के प्रत्याशी है। इसलिए सरकार ने जो इस बार जो ऑप्शन दिया, उस ऑप्शन में मुजफ्फरपुर की जनता अपने जो है खुद किंग मेकर है। इधर डिप्टी मेयर पद के लिए पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा पूर्व पार्षद राम सूरत भारती, मोहम्मद दीन अंसारी और ममता कुमारी ने भी डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। मेरा मुद्दा है कि शहर का जल जमाव सर्वप्रथम दूर हो और उसके बाद शहर का विकास हो, स्मार्ट सिटी पर ध्यान दिया जाए और नगर निगम में जो 5 साल तक विवाद रही है, झगड़ा लड़ाई रही है, उस सब बात को भी खत्म किया जाए, मिलजुल के अवसर से शहर का विकास किया जाए। देखिए, दावा तो हर आदमी को लोकतंत्र में अधिकार है दावा रखने का, लेकिन सशक्त उम्मीदवार कौन है, शहर को कौन चला चुका है, शहर किसको जानता है और जनता किसको जानता है, ये माने रखता है। मुझे जनता भी जानती है, 49 वार्ड का मैं काम करा सकता हूँ, शहर के लोग भी जानते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं वर्तमान में अधिवक्ता भी हूँ और सारे अधिवक्ता के एसोसिएशन के जितने लोग हैं सबका समर्थन प्राप्त है, सारे लोग हमारे साथ हैं। हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार अधिक नए चेहरे भाग्य आजमा रहे हैं। वार्ड 35 से चुनाव मैदान में उतरी सरिता सिंह भी बुधवार को मिस्कॉट स्थित आवास से अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल की। इस दौरान पति शंभू सिंह भी साथ रहे। सरिता सिंह ने कहा कि जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, उनकी जीत सुनिश्चित है। मुद्दा रहेगा वार्ड में क्या कुछ समस्या है? वार्ड में समस्या, मेरे वार्ड में समस्या है, जल जमाव होता है, रोड नाला का समस्या है, उसको ठीक करना है। जीतिएगा तो उसको दूर कीजिएगा, जीतिएगा तो उसको दूर कीजिएगा। हाँ, दूर करेंगे, जनता को खुश रख। वार्ड में घूम रही होगी तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। क्या लग रहा है? और भी कई कैंडिडेट हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। पार्षद कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो इसमें तो जनता देखेगी, जो आगे जो विकास होगा सो। अभी तो सब बोल के आया है, करता कोई नहीं है। अभी तो जनता है, लग रहा है हाँ, अरे तो हम लोग तो करवाए करेंगे। तो इनको आप लोग का समर्थन है? हाँ है, ये पूरा समर्थन है, पूरे मोहल्ले के समर्थन है, दिल से है ना? पूरे दिल से है। कि नामांकन के 5वें दिन मुजफ्फरपुर नगर निगम के करीब 6 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। वार्ड 31 की निवर्तमान पार्षद रूपम कुमारी बुधवार की सुबह कच्ची पक्की स्थित अपने आवास से जुलूस निकालकर समाहरणालय पहुंची। पति जीवेश कुमार और समाजसेवी अमित कुमार भी साथ रहे। रूपम कुमारी ने कहा कि आगे फिर वह चुनकर आई तो अधूरे बचे काम को जल्द से जल्द पूरा कराएंगी। जी, बाकी तो हम अपनी तरफ से बहुत किए हैं, जो कुछ कमी बाकी है, कुछ रोड कुछ नालाएं बच गए हैं, जो लोगों को शिकायत हमसे हैं, मैं उन रुके हुए कामों को कंप्लीट करने के लिए फिर इस मैदान में आना चाहती हूं कि विकास का जो काम बचा हुआ है उसको संपन्न करूंगी। समर्थन कैसा मिल रहा है? अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसा समर्थन मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। समर्थन है जी। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका जीत के बाद? मेरा मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि जो भी स्मार्ट सिटी में हमारा शहर पास हुआ है
तो जो भी रोड नालाएं कच्ची रोड बचे हुए हैं, जो भी नालाएं बची हुए हैं उनको कंप्लीट करके और पब्लिक का सेवा करते हुए अपने वार्ड में अपने वार्ड में एक स्वास्थ्य शिविर बनवाऊंगी कि लोगों को अचानक दूर नहीं जाना पड़े, वार्ड में ही उनको सारी सुविधाएं संपन्न हो। यही मेरी है। बच्चों के भविष्य के लिए भी सोचूंगी कि उन लोगों के लिए जो हो सकेगा, क्योंकि यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है मैं कोशिश करूंगी कि उनको सुस्ता जाना पड़ता है 5वीं कक्षा के बाद, तो यहाँ 8वीं तक हो जाए कि उन लोगों को कच्ची पक्की तरफ नहीं जाना पड़े, जिससे कि आए दिन हादसा होते रहता है। क्षेत्र में मेरे यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं और उनकी बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो हमारे जन समर्थन दे रहे हैं वो कहने की नहीं है, सुनने की ज़रूरत है। आप तो क्षेत्र में जाइएगा तो आपको पता चलेगा। मैं सर्वसुलभ 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला पार्षद हूँ। ये मेरी बात नहीं है कि मेरा मोबाइल बंद रहे और मैं किसी के काम नहीं आऊँ। मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे दरवाजे पर और मेरे वार्ड में या अगल बगल के जो भी लोग हैं उनका हर संभव प्रयास किया जाता है कि उनको मदद किया जाए, और जहाँ भी मुझे खोजा जाएगा मैं फिर वही उपलब्ध रहूँगा। मैं दिवेश कुमार, मेरी पत्नी रूपम कुमारी, हर एक क्षण हर एक पल हम अपने कार्यकर्ता और अपने जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। मेरा अपना एकदम प्रयास रहेगा। जो भी काम है, जो काम करता है उसी में कमी में भी निकाली जाती है। मैं कमी को महसूस करूँगा और उस कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव के नामांकन को लेकर पिछले 5 दिनों से शहरवासियों को जाम से हलकान है। प्रत्याशियों के जुलूस से यातायात बाधित है। बुधवार को सबसे अधिक 74 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नॉमिनेशन से पहले सभी ने जुलूस निकाला। जुलूस के कारण शहरवासी जाम में फंसे नजर आए। समाहरणालय परिसर में धारा 144 लगने के बावजूद प्रत्याशियों के समर्थक की भारी भीड़ देखने को मिली। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश लोगों को हटाते रहे पर उसका असर देखने को नहीं मिला। नामांकन को लेकर अभी जो बयान लिए जा रहे हैं उसके चलते भी समस्या हो रही है। अभी हम लोग सबको गाइड कर दिए हैं और थाना और दंडाधिकारी भी जो हैं सब जगह प्रतिनियुक्त हैं। थाना की भी गाड़ी आ रही है और दिन से कंपैरेटिव भीड़ कैंपस के अंदर कम है, लेकिन हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट आए हैं उनके साथ समर्थक और प्रस्ताव के ही 2 व्यक्ति हैं। अनावश्यक हुजूम लगाने की या भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और सभी से यही अनुरोध है। आज जो मेन गेट है उस पर भी तुरंत हमारा पुलिस दल पहुंच रहा है। किसी को भी कोई भी गाड़ी 4 पहिया है 2 पहिया गाड़ी अंदर इन नहीं करेगा मेन गेट से ही। वहाँ से केवल प्रत्याशी समर्थक जो उनके होंगे और प्रस्तावक होंगे वहीं प्रवेश करेंगे। मीडिया बंधु से भी यही अनुरोध है कि किसी भी कैंडिडेट का अगर बयान लेना है तो कम से कम कैंपस से बाहर लेना हमें हेल्प करें हम लोग। ना पहले से प्लानिंग है सभी जगह, लेकिन तो चूँकि आज बुधवार का दिन है, नॉमिनेशन आज सभी कैंडिडेट अधिकांश कर रहे हैं और 24 तारीख तक लास्ट डेट है नगर निगम का। इसी के चलते स्वाभाविक भीड़ है, लेकिन सभी जगह दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी हम लोग प्रतिनियुक्त हैं। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्र अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी भेंट की जाएगी। 15 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन होने वाला है। इसमें भारत को अगले साल होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता की जिम्मेवारी भी सौंपी जानी है। इस सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए भारत की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्षों को खास उपहार के रूप में लहठी समेत हस्तकला से जुड़े अन्य उत्पाद भेंट किए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में मुजफ्फरपुर की लहठी शामिल है। लहठी को विश्व पहचान दिलाने की कवायद से लहठी व्यवसायियों और कारीगरों में खुशी है। इसके निर्यात के लिए MSME मंत्रालय ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। इस पहल से लहठी उद्योग और कारोबार से जुड़े जिले के 50,000 लोगों की उम्मीदें बंधी है। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि के माध्यम से लहठी के क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वरोजगार और कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला उद्यमियों और कारोबारियों पर अधिक जोर होगा। लहठी व्यवसायी मोहम्मद मेराज ने बताया कि मुजफ्फरपुर का इस्लामपुर लहठी की प्रसिद्ध मंडी है। यहाँ झारखंड से लाह मंगवाया जाता है। रामबाग, पंखा टोली, मनियारी आदि इलाकों के दर्जनों गांव में घर घर लहठी तैयार की जाती है। इससे 500 से अधिक छोटे बड़े व्यवसायी जुड़े हैं। मुजफ्फरपुर में प्रतिवर्ष 50 करोड़ से अधिक का व्यवसाय होता है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक
DK सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से G20 सम्मेलन में लहठी को भेजने के लिए निर्देश मिले हैं, इसकी तैयारी की जा रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना जो आत्मनिर्भर भारत के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अधीन मुजफ्फरपुर जिला के पूर्व में दो उत्पादों का चयन किया गया था, जिसमें आपको लीची, शाही लीची एवं लीची प्रोडक्ट और मधुबनी थी। गत विभागीय बैठक में हम लोगों को ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ था कि संभव है कि G20 सम्मेलन में विशिष्ट जनों को भी उपहार देने के स्वरूप बिहार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में से सभी जिलों से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। उसी कड़ी के क्रम में मैंने यहाँ जो अध्ययन किए हैं और जो हमारे यहाँ सर्वे रिपोर्ट थे, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक प्रस्ताव भेजा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के 2 प्रोडक्ट के अतिरिक्त अगर विशिष्ट जनों को उपहार देने की बात उस आयोजन पर बनती है तो मुजफ्फरपुर जिला के लिए भी लहठी एक बहुत बड़ी आकर्षक का केंद्र है। चूँकि हमारे यहाँ की लहठी ऐसे भी पहले से भी मशहूर थी और ये विदेशी पर्यटकों का भी हमें आकर्षक का उत्पाद रहा है। मैंने ज़्यादातर देखा है, दिल्ली ऐसे भी मैं कभी गया हूँ और हमारे सुदूर देहातों में भी शादी समारोह में मुजफ्फरपुर की लहठी की बहुत अधिक मांग रहती हैं। और मेरा जो अपना सर्वे कहता है, मैं जो इस जिला का सर्वे किया हूँ उसमें हमें इसमें घरेलू जो मेरे कारीगर हैं जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वहाँ लहठी के समुदाय से बहुत अधिक लोगों में जुड़ा हुआ है और ये उत्पाद जो है उनके आय का प्रमुख कारण भी है। अगर G20 सम्मेलन ऐसे कार्यक्रम पर या आयोजन के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में अगर लहठी की मान्यता, वहाँ अगर लहठी का चयन होता है और या ज़्यादा तो उससे हमें गौरव भी होगा और मुजफ्फरपुर जिला को भी एक गौरव हासिल होगा कि मधु और इसके लीची के अलावा हमें लहठी का भी विस्तृत मार्केट मिलेगा। उद्योग विभाग अभी हम तो इसको कोशिश करेंगे इसको जी टैगिंग कराने का और हम छोटे छोटे इसको एक लघु MSME या मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना के अंतर्गत इसको हम चिन्हित करना चाह रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत जिला भाजपा की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के RBBM कॉलेज में प्रबुद्धजन एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 सपने हुए साकार का जिला स्तरीय लोकार्पण किया गया। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, जल संरक्षण, प्रबुद्धजन एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन शामिल है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद समेत भाजपा के कई नेता शामिल रहे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। उस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज का कार्यक्रम बुद्धिजीवियों एवं प्रबुद्धों के साथ सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम मोदी जी के जो 21 साल का सफ़र है, इस सफ़र पर प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर के आज 2022 में प्रधानमंत्री तक का सफ़र और देश का विकास का उन्होंने जो रफ्तार धराया और जो एक मॉडल इस विश्व स्तर पर पेश किया, उसके साथ हम लोग आज शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों और प्रबुद्धों के साथ परिचर्चा करेंगे। फिर हम लोग का प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह से चल रहा है। फिर अगले दिन कल का जो कार्यक्रम है वो जल संचय पर कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम को लेकर के हम गरीब बस्तियों में लोगों के बीच, आम नागरिकों के बीच जाएंगे और जल संचय पर
परिचर्चा करेंगे कि जल ही जीवन है, जल का संचय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में पर्यावरण की भी हालत बिगड़ जाएगी और जल का घोर अभाव हो जाएगा। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम सभी प्रबुद्धों के साथ मोदी जी के जन्मदिन को मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम लोग केक काटकर और लड्डू बांटकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, बल्कि सेवा के मार्फत लोगों के बीच जाएंगे। और बिल्कुल ये 15 दिन के कार्यक्रम में हम सेवा, पर्यावरण और रचनात्मक कार्यों को लेकर के जन जन के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और यही मोदी जी के जन्मदिन की सही उनके जन्मदिन पर तोहफा होगा। मुजफ्फरपुर के एम्बुलेंस कर्मियों का हड़ताल बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। बकाये वेतन, पीएफ की भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। श्रम अधीक्षक के नहीं आने पर 21 सितंबर को सुनवाई नहीं हुई। अगली तारीख 28 सितंबर रखा गया है। एम्बुलेंस कर्मियों ने सदर अस्पताल से जुलूस निकालकर श्रम संसाधन विभाग तक मार्च किया। यूनियन के नेता मोहम्मद मुस्लिम ने कहा कि हड़ताल खत्म कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। एनजीओ के भागने के बाद से सभी कर्मचारी जिला स्वास्थ्य समिति के अंदर ही काम कर रहे हैं। हम 2012 से नौकरी करते आ रहे हैं। हमने 20 महीना काम किए थे डॉक्टर जैन में। उन्होंने 20 महीना का वेतन, पीएफ और 5 महीना का वेतन ले लेके भाग गया वो कंपनी। उसके बाद 3 साल मैंने हम लोग को 1-1 लाख रुपया लेके कंपनी भाग गया। एनजीओ आज तक नहीं दिया। जो मुजफ्फरपुर जिला से औसत लगाया जाए तो 21 करोड़ 44 लाख हमारे एम्बुलेंस कर्मी में गमन हो गया। हम लोग को बार बार महामारी में खटाया गया, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो कंपनी भागने के बाद हम जिला स्वास्थ्य समिति के अंदर में काम करने लगे। एनजीओ के तहत ख़त्म हो गया टेंडर। 3 साल हम एनजीओ के अधीन जिला स्वास्थ्य समिति में हम काम किए। 12 घंटा तक हम लगातार 2012 से काम करते आ रहे हैं। मुझे मिल रहा है 9,500 10,000 रुपया 12 घंटा में। ये कहाँ का इंसाफ है। उसके बाद अभी दूसरा कंपनी का टेंडर 20 अप्रैल को समाप्त हो गया। देख रेख के लिए इनको 3 महीना का दिया गया था। माह जुलाई में इनका समाप्ति हो गया। मैंने श्रम अधीक्षक को लेटर दिए कि माह अगस्त और सितंबर को वेतन रोक लगा दिया जाए, नहीं तो ये एनजीओ पहले के बाद ही भाग जाएगा तो मेरे स्टाफ का क्या हाल होगा। लेकिन श्रम कानून के तहत श्रीमानों ने वेतन को रोक लगाए माह अगस्त और सितंबर तक। माह मई, जून, जुलाई तक हमारा पीएफ और बकाया वेतन लंबी जो पड़ी है अगर नहीं देती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही एम्बुलेंस रहेंगे। कितना दिन हो गया जब होगा? 13 तारीख से लगातार हम हड़ताल पर चले आ रहे हैं। आज 8वां दिन है। आज क्या किए आप लोग? हम आप श्रम अधीक्षक के यहाँ तारीख है आज, जिसमें कंपनी के एनजीओ 11 बजे का 11:30 का ये है जो कंपनी का निकाले। रैली कहाँ से कहाँ तक निकाले? बस सदर अस्पताल से हम श्रम अधीक्षक के यहाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है
क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।